और जब तक औरत के लिए, लड़की के लिए लॉ, अच्छे कानून नहीं आ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कानून नहीं आ पाएंगे, हमारी बच्चियों के लिए ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। हमारा आजकल काम इस पे चल रहा है कि उसके डिमेरिट्स को जीरो कर दिया जाए, क्योंकि भारत देश में हर 10 में से 3% मेल निर्दोष हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैंने भी डाली है रिप्ड जीन्स। आज हमारी बच्चियों का कैलिबर या उनकी ड्रेसिंग सेंस को आज फिर से आंका जा रहा है। आज ये एक्चुअल में हमारे हिंदुस्तान की ये एक तस्वीर है कि आज के टाइम में जहां साइंस इतनी तरक्की कर रही है, इतनी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर भी क्या ये टेढ़ी चपाती या ये राउंड चपाती या ये दुपट्टा औरत का कैलिबर फिक्स करेगा? या आज हमारी बच्चियां जो दूर दूर तक नाम कमा रही हैं, विदेशों में जा रही हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करके किस तरफ जा रही है, और तब उस टाइम में आज भी हमारी बच्चियों को औरतों के ड्रेसिंग सेंस पे बात की जा रही है, प्रोमिनेंट लोग बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में आज हमारे हिंदुस्तान की एक तस्वीर है, और मैं हैरान हूं, शॉक्ड हूं कि किसी प्रोमिनेंट हस्ती ने इसके बारे में एक कमेंट किया। और आज जो हमारे देश में सुपर वुमेन्स हैं, जो एक चेयर को लीड कर रही हैं, कोई भी इस टॉपिक पे मैंने कोई खास प्रोमिनेंट लेडीज का कोई भी खास इसको लेके एक स्टेटमेंट जो आनी चाहिए या जो स्नैप करना चाहिए नहीं किया। तो इसका क्या रीजन है? हमारी इस टाइम हमारे लोग, क्या हमारी औरत का, क्या हमारे देश में हमारी बच्चियों का वजूद राम के युग से लेके, जब एक धोबी ने कहा था भगवान राम के बारे में कि मैं भगवान राम नहीं हूं जो कि उनकी तरह बन जाऊंगा, या किस दुनिया के शास्त्र में लिखा हुआ है कि औरत ये डाल सकती है, ये नहीं डाल सकती, या औरत का कुछ फिक्स किया गया है? एक तरफ हमारे सामाजिक दायरा जो ताना बाना बुना गया, एक तरफ लोग बात करते हैं कि हम अपनी बच्चियों को हाई क्वालिफिकेशन दें, विदेश में भेजें। एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके हाई क्लास फैमिली तक एक परिवार का सपना होता है कि हम अपनी बच्ची को एक हाई एजुकेशन दें, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, हमारी बच्ची बाहर जाए। और दूसरी तरफ हम सामना कर रहे हैं ऐसे कमेंट का कि रिप्ड जीन्स लड़कियां डाल के या ऐसे कपड़े डाल के संस्कारी नहीं हो सकती, उनके अच्छे संस्कार नहीं है। पिछले कुछ समय से ये सब जहां जहां हमारा देश 21वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, उस दूसरी तरफ हिंदुस्तान की ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है। तो मुझे बहुत दुख है अपनी, आज मैंने ये वेस्टर्न ड्रेस मैं डालती हूं, इट्स मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, पर आज ये मेरा कमीशन का ऑफिस है। आज मैंने अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों के लिए आज मैं ऑफिस में डाली है, उनके लिए मैंने ये आवाज उठाई है। उम्मीद करती हूं कि ये गोल और ये राउंड चपाती या हमारा दुपट्टा कभी भी औरतों का कैलिबर, हमारी बच्चियों का कैलिबर फिक्स नहीं कर सकता। जब तक आप ऐसी आवाजों को स्नब नहीं करेंगे, वॉइस रेस नहीं करेंगे, हमारी बच्चियां, हमारी देश की औरतें, हमारी बहनें स्ट्रगल करती रहेंगी। मेरे फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, अगर किसी के घर में उसकी बेटी नहीं है, बहन नहीं है, एटलीस्ट एक औरत ने तो पैदा की है अपने माँ के सम्मान के लिए, कभी तो आवाज उठाइए। और बार बार अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से एक विनती करती हूं कि प्रधानमंत्री जी, जब तक आप नेशनल वुमेन कमीशन को
जो कि एक बहुत बड़ी बॉडी है भारत में, हिंदुस्तान में, अगर कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब तक नहीं करेंगे और जब तक इसको होम के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट नहीं होगा, तब तक ऐसे लोगों की आवाजें उठती रहेंगी। और जब तक औरत के लिए, लड़की के लिए अच्छे कानून नहीं आ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग कानून नहीं आ पाएंगे, हमारी बच्चियों के लिए ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। तो प्लीज ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी, इस पर भी कुछ ऐसा कानून लेके आइए जिससे हमारे देश की बच्चियां, बहनें, एक तरफ तरक्की की हम बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी साथ साथ में क्रिटिसाइज कर रही है। तो प्लीज प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों को रोकिए और हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ ऐसे कानून लेके आए कि हमारी बच्चियों के करैक्टर पे, उनके करैक्टर को या उनके कैलिबर को उनके कपड़ों से ना आका जाए। ऐसी आवाज को रोकिए और अपने देश का, हम भारत देश तभी हमारा तरक्की कर पाएगा जब हमारी देश की 50% वोट, जो कि हर पार्टी को चाहिए, अगर हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते तो ये भारत देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। पिछले कुछ 3 महीनों से हमारी मैं स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, हम एक ऐसे कानून लाने पे काम कर रहे हैं जो कि इस बार 2022 की इलेक्शन से पहले पंजाब सिर्फ अपनी वुमेन कम्युनिटी के लिए, पंजाब एक ऐसा कानून लेके आ रहा है कि पूरे भारतवर्ष में पंजाब पहली स्टेट बन जाएगी। और मैं आज आप सबको एक और बात कहना चाहती हूं, अगर इस कानून को सरकार ने अमली जामा पहना दिया, और अगर ये कोई पहना भी सकता है तो वो एक ही हस्ती है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह। उनके अलावा इस कानून को, जो कानून हम सरकार से अब मिलने जा रहे हैं, इस कानून को जिस पर मैं पिछले 3 महीने से काम कर रही थी, और उसको अमली जामा पहनाएगी सरकार की, पंजाब की लॉ वाले पैनल और सरकार। और अगर इस कानून को इंप्लीमेंट करने का अगर कोई मादा रखता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है भारत में, अगर कोई लेके आएगा, पंजाब पहली स्टेट होगी और सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ही इस कानून को लेके आ सकते हैं। और पूरी उम्मीद भी है कि इस कानून से हमारी पंजाब की वुमेन कम्युनिटी, हमारी यंग डॉटर्स, हमारी बहनें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी। हमारा इस पर काम चल रहा है कि जो भी कोई कानून भारत में आता है उसके मेरिट्स के साथ कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। हमारा आजकल काम इस पे चल रहा है कि उसके डिमेरिट्स को 0 कर दिया जाए, क्योंकि भारत देश में हर 10 में से 3% मेल निर्दोष हैं। जितनी भी कानूनन प्रोसीडिंग चलती है, हर 10 में से 3 मेल निर्दोष हैं, कि कानून का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो चुका है कि जो 3% लोग हैं, मेल हैं, वो निर्दोष हैं। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से एक और गुजारिश, जो कि मैं समय समय पर करती हूं, कि मैन कमीशन भी समय की डिमांड बन चुका है। हिंदुस्तान में मैन कमीशन का होना भी बहुत जरूरी है, और ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि बैलेंस करके, और जो 10 में से 3% मेल कम्युनिटी जो कि निर्दोष होते हुए भी हरासमेंट फेस करती है, उनके लिए भी जस्टिस हो सके। तो प्रधानमंत्री जी, उम्मीद करती हूं कि मेरी इस गुजारिश पर आप जरूर ध्यान देंगे। उम्मीद करती हूं अपने सारे फेसबुक फ्रेंड से कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को वायरल करेंगे, और अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, अगर उनका उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, तो अपने प्लीज घर से ही शुरुआत कीजिए कि कोई भी हस्ती आपकी बेटी पे, आपकी बहन पे, अपनी मां को सम्मान दीजिए। कोई भी उनकी डिग्निटी पे, उनके कपड़ों को लेके या उनकी किचन को लेके कोई भी कमेंट उनके कैरियर को लेके ना कर सके। थैंक यू। जय हिंद।